हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज मैंने इसको एक स्टोरी के तौर पर इसको समझाया है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज किया जाता है। तो आइए इसके कंसेप्ट की ओर चलते हैं, इसके एक छोटे से स्टोरी की ओर, जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी इस प्रकार है। एक ओनर है, ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एक ओनर है, ठीक है, वो अपना क्या मनी मतलब इन्वेस्ट करता है। ठीक है, किधर इन्वेस्ट करता है? वो इन्वेस्ट करता है मनी अपने बिजनेस में। ठीक है भैया, अब ये जो ओनर है ना, वो डिमांड करता है अपने बिजनेस से कि तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट दोगे। अब देखो, अब ये ओनर, ये जो बिजनेस बोलता है मैं आपको इंटरेस्ट क्यों दूं भैया। तो ओनर बोलता है अगर ये मैं जो मनी इन्वेस्ट मैंने अभी तुम पर किया है, अगर यही पैसे मैं इन्वेस्ट करता अपने बैंक में, तो बैंक मुझे ना क्या देता, बैंक मुझे देता इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट देता मेरे मनी इन्वेस्टमेंट में। मैंने जैसे ही अपने बैंक में इन्वेस्ट किया, वो मुझे इंटरेस्ट देता मेरे पैसों पे, ठीक है, मेरे मनी पे। तो वैसे ही तुम मुझे इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस ने भी जवाब दिया, भैया मैं आपको प्रॉफिट तो दे रहा हूँ ना, आई एम प्रोवाइडिंग यू द प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, प्रॉफिट तो दे रहा हूँ ना। उन्होंने भी जवाब दिया कि अगर बिजनेस सुनो, अगर मैं अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझे इंटरेस्ट के साथ साथ एक श्योरिटी देती है कि वो मेरे पैसे को सेफ रखेगी। क्या रखेगी? वो मेरे पैसे को सेफ रखेगी। बट अगर मैं तुम पर पैसे लगा रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक तौर से एक रिस्क है। ठीक है, मेरे पूरे पैसे डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो इधर मेरे को 100% श्योरिटी मिलती है और इधर मैं सेफ हूँ। इधर 0% सेफ हूँ मैं। ठीक है, इधर मैं क्या हूँ, 0% क्या है, मैं सेफ हूँ। अब देखो, तो ये जो ओनर बोलता है कि भैया तू मुझे प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट ऑन रिस्क टेकिंग दे रहा है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए तू मुझे प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तू मुझे प्रॉफिट दे रहा है, किस पे दे रहा है? रिस्क टेकिंग पे दे रहा है। ठीक है भैया, इतना बिजनेस इसी में बोलकर चुप हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया ये जो मेरा मालिक है ये तो निकला तेज। ठीक है, रिस्क टेकिंग, इसीलिए बिजनेस प्रोवाइड करती है, business provides, therefore interest on capital is provided by the business। क्या? the owner। ठीक है, तो देखो, अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि why interest on capital is provided to the owner, ठीक है, if profit are provided, इसका आंसर सेम होगा। क्योंकि प्रॉफिट कब प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस ओनर को? जब वो रिस्क टेक कर रहा है, रिस्क ले रहा है। ठीक है, तो वो रिस्क टेकिंग पे एक प्रीमियम है उस ओनर का कि रिस्क ले रहा है और उसने रिस्क लेकर मेरे बिजनेस में पैसा, मुझ पे पैसे लगाया। ठीक है, तो उसका उसको कंपार्टमेंट मतलब एक तरह से बोलेंगे, उसको उसको मिल रहा है, पैसे मिल रहा है उसके लिए। ठीक है, प्रॉफिट उसके लिए मिल रहा है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए चार्ज हो रहा है क्योंकि कैपिटल उस बंदे ने, उस ओनर ने बिजनेस में लगाया है। ठीक है, तो यही सेम आंसर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन एक अपने नोटबुक में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग कर लो नोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कर लो अपनी नोटबुक में नोट कि देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रोवाइड होगा किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। और अगर वो एडिशनल कैपिटल भी उस अकाउंटिंग, अगर एडिशनल कैपिटल भी उस अकाउंटिंग ईयर पे लगा है, उस पे भी चार्ज होगा। तो ये सीधा सीधा बोल क्या रहा है, सीधा सीधी उल्टा बात को करना आता नहीं है। तो ये सीधा क्या बोल रहा है कि ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर क्या चार्ज होगा? ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भैया, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल पे भी चार्ज होता है, ठीक है, तो जो हमारे एडिशनल कैपिटल उस अकाउंटिंग ईयर में लगा है, तो वो
अकाउंटिंग ईयर में जैसे देखो, ओपनिंग कैपिटल में मतलब ओपनिंग कैपिटल क्या हो गया, टू बैलेंस बीडी करते थे हम लोग साल के स्टार्टिंग में। उसने पैसे लगाए, चलो एक बिजनेस में पैसे लगाए ₹3 लाख, ठीक है, उस अकाउंटिंग ईयर में लगाए सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में उसने ₹3 लाख लगाए, ठीक है। चलो मानकर चलो 1 अप्रैल पे लगाया, अप्रैल में उसने लगाया अपना बिजनेस में पैसे, ठीक है। उसने फिर से ₹50,000 लगाए, मतलब मानकर चलो 1 दिसंबर में, ठीक है भैया। बिगनिंग ऑफ द ईयर लग रहा है ना, इसका अकाउंटिंग ईयर क्या क्या अकाउंटिंग पीरियड क्या आएगा, इक्वल्स टू 20, और ये चलो मानकर चलो 2018 है, 2019 है, ठीक है, तो ये भी 18 होगा, तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, 2018-19, ठीक है। तो ये अकाउंट अप्रैल टू मार्च अप्रैल टू मार्च चल रहा है कि नहीं, 1 अप्रैल 2020 2018 टू 31 मार्च 2019 का चल रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल पे भी चार्ज होता है और ओपनिंग कैपिटल ही भी चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको इस वाले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट को मैंने फेजेस में इसका एक बहुत सारे केसेस में डिवाइड किया है कि इसके कैसे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। देखो इधर अपने पास आता है कि केस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास ऐसे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, हमारे पास आते ही हैं एग्जाम में। तो देखो केस 1 में ओपनिंग कैपिटल इज प्रोवाइडेड। अगर देखो क्वेश्चन में ना बहुत क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता है, बट इस वाले केस में ओपनिंग कैपिटल में होगा प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत मैंने मस्त एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और इसको समझा था, और आज आप सबको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मिस्टर ए, ये जो हमारे पास अभी जो मिस्टर ए है, Mr. A has capital of ₹3 lakh on 1st April 2016 during accounting year क्या है 2016-17, एक इधर इधर ना लिखो, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल्स टू 2016 और 17 है, उसका इधर कैपिटल हैज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अप्रैल 2016। अब देखो अकाउंटिंग ईयर से पता चल जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016-17 है, तो ये रहा होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। तो इसने ये ओपनिंग कैपिटल पे, अगर अब देखो बहुत ही एक रामबाण इलाज आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन बनाते हो तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, आप बना लोगे एक टाइमलाइन क्या बन जाएगा इतना। देखो अब बोल रहा है इसमें, ये है हमारा 2016-17 का एक टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन। और इधर 1 अप्रैल 2016 को इस जो ओनर है उसने पैसे लगाए, ठीक है, जो मिस्टर ए है उसने पैसा कैपिटल लगाया बिजनेस में ₹3 लाख का, ठीक है भैया, ठीक है, लगा दिया। ही इन्वेस्टेड ऑन 30 सितंबर 2016। अब देखो 30 सितंबर को, सॉरी, उसने सितंबर को लगाया, सितंबर 2016 में लगाया, या अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही है, कितने रुपए लगाया उसने लगाया ₹2 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस वक्त ये हो गया 31 मार्च 2017। तो फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो देखो कैपिटल लगाया 1 अप्रैल 2016 में मिस्टर ए ने, ठीक है, 38 सितंबर में उसने एडिशनल कैपिटल लगाया ₹2 लाख का। तो देखो हम लोग इसमें इंटरेस्ट कैसे चार्ज करने वाले हैं, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ये उस वाला केस 1 हम लोग बना रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है, और एडिशनल कैपिटल कब लगा है, ऑन द मिडल ऑफ द ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें आईओसी निकालेंगे। आईओसी आप लोग प्लीज फुल लिखिएगा, ये आदत है, मैं एग्जाम अपने नोटबुक अभी मैंने राइटिंग पैड अभी चूज किया है ना, में दिक्कत होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे इनटू रेट 500 टू जेड, और मंथ बोले तो बाय, ठीक है, पूरे साल भर से निकालेंगे, साल भर को कंसिडर करके निकालेंगे। तो एक्स जो मिस्टर ए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए का निकालना है। तो देखो ओपनिंग कैपिटल उसका दिया हुआ है, कितना ओपनिंग कैपिटल है, ₹3 लाख का है, ठीक है। हम लोग का रेट क्या दिया हुआ है, 6% पर एनम है, मतलब पर एनम वर्ड जैसे ही जुड़ जाता है हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, मंथ्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, मंथ्स को कंसिडर करते हैं। अब वो कैपिटल कितने महीने रहा उस बिजनेस में, वो रहा पूरा 12 महीने, पूरा 12 महीने का निकाल दो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो। अब देखो प्लस कर दो, हम लोग अब एडिशनल कैपिटल का साथ में भी, एडिशनल कैपिटल का भी हम लोग अब साथ में ही निकाल लेंगे। तो एडिशनल कैपिटल उसने कब लगाया था, 38 सितंबर में लगाया था, कितना लगाया था, ₹2 लाख। अब ये ₹2 लाख पे चार्ज होगा
है, वही 6% पर एनम है, इंटू अब ये कितने महीने रहा, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 6 महीने रहा बिजनेस में, 6/12। ठीक है। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए, सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है। देखो आपके पास आ जाता है ये तो ये कट गया, 18,000 प्लस ये इधर से 2 3 to 6 1 2 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 18,000, 6,000, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24,000 रुपीज आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए का। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, इसको हम लोग को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसमें केस 2 में आते हैं। केस 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखो केस 2 में अपन को, केस 2 आप देखिए, इधर ओपनिंग कैपिटल इज नॉट मेंशन, इधर मेंशन नहीं रहेगा ओपनिंग कैपिटल, अपन को ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा इस बार में। तो देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, नहीं बताया आई थिंक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी आगे समझ लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल है, मैंने लिया है एक कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 का हम लोग कैपिटल है, मतलब ये कौन सा कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे हमने पता किया, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, 2016-17 का अकाउंटिंग ईयर है तो, और ये 2016-17 का अकाउंटिंग ईयर है, तो ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च चला होगा। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चला है, तो 31 मार्च में हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास एक्स का कैपिटल है 5 लाख रुपए और वाई का कैपिटल है 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को डील करना है ये समझ लो। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल भी लगा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हमने ये भी देख लिया, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, उसने हम लोग का एंड ऑफ द ईयर हमने देख लिया। एडिशनल कैपिटल भी एक्स ने लगाया, वाई ने लगाया, उसको भी देख लेंगे। ड्रॉइंग्स भी किया है इन दोनों ने, ठीक है, एक्स और वाई ने ड्रॉइंग्स भी किया है। अब अपन को 10% पर एनम पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेंगे कि इन लोगों ने जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला है, तो वर्किंग नोट कर लीजिए आप। हमेशा क्वेश्चन में वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं, हमारे टीचर्स ऐसे बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स मिलता है, अच्छे से प्रेजेंट करके लिखिएगा। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट अपने सबसे पहले अपन निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ना, एक आपको एक इक्वेशन के बारे में समझना होगा। अगर हम लोग आए दिन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अभी हम लोग सब बनाते हुए आ रहे हैं, क्लास 11 से हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालना रहता था। ठीक है, टू बैलेंस बीडी करते थे स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो वो मेरा क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल होता था। अगर साल में हमने एडिशनल कैपिटल लगाया, मतलब और पैसे लगाए, तो वो हमारे लिए एडिशनल कैपिटल होता था, ऐड कर देते थे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल होता था, हम लोग उसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, प्लस उससे हमें प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को भी ऐड कर देते थे। अगर लॉस होता तो ऊपर स्टार मान लो, प्रॉफिट होता तो ऐड करते, अगर लॉस होता तो माइनस करते। ठीक है, और माइनस कर देते थे ड्रॉइंग्स। इसी में हम लोग अब इसी ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखो अब अपन को निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास इधर बच गया, इधर हमारा ये हम लोग इसको एडिशनल कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल के पास ले जाएंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, इसे लिख रहा हूँ, और प्रॉफिट को इधर लेगा, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो प्लस हो जाता लॉस, और ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स अगर प्लस हो जाएगा तो इसी से हम लोग अब अपना निकाल लेंगे, अपना सारा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल अपना इसी से निकालेंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला अपन को समझ आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके अब अपन क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अपन को हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है उनका, एक्स का है 5 लाख रुपए। चलो एक्स का पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज रुपीज 5 लाख रुपीज, अपन को दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपीज का। यहाँ पर निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल एक्स का, तो चल रहा है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो 5 लाख में 2 लाख रुपए प्लस होगा, माइनस कर दिया हमने, क्यों है एडिशनल कैपिटल है, माइनस कर देंगे हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने इस ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट इन्होंने कितना कमाया है, एक्स का, एक्स का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इस फर्म ने 2 लाख रुपए कमाया। तब देखो ये 2 लाख रुपए कमाए, पूरे फर्म ने कमाया, तो ये जो प्रॉफिट होगा किन दोनों का होगा, एक्स और वाई दोनों का होगा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों का होगा, तो ये
PSR में डिवाइड होगा, बट ऊपर तो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट या साइलेंट है तो इसमें जो प्रॉफिट होगी इक्वली डिवाइड होगी, मतलब 1:1 पे क्या होगी, इनकी जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगी इन सबके बीच में, ठीक है। अब देखो, तो 1 लाख 1:1 में डिवाइड करेंगे 2 लाख को अलग अलग से, 2 लाख हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 लाख एक एक्स को मिलेगा, 1 लाख वाई को मिलेगा, एक्स वाई। देखो 1 लाख एक्स को मिलेगा, 1 लाख वाई को मिलेगा, तो अभी एक्स का निकाल रहे हैं तो इधर माइनस कर दो 1 लाख रुपए, ठीक है। और ड्राइंग्स इनको प्लस करना है, लॉस तो हुआ नहीं, ड्राइंग्स करना है इनका 50,000 रुपये, इन्होंने ड्राइंग किया है, ठीक है, 50,000 रुपये। अब ओपनिंग कैपिटल निकाल दो, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50,000, 50,000 रुपये आ गया एक्स का हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। एक्स का ओपनिंग कैपिटल अपने पास निकल चुका है 2,50,000। अब चलो हम लोग को वाई का भी ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। वाई का ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे देख लो, वाई का भी सेम ही प्रोसीजर लगने वाला है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल और वाई, तो वही सेम कैपिटल इनका क्या लगा है, इन्होंने वाई का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल का निकल लिया हमने, वाई का एडिशनल कैपिटल कितना है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस प्रॉफिट इनका 1 लाख ही रुपये का बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बटा है, ठीक है। और ड्राइंग्स इन्होंने कितना किया, 40,000 रुपये का ड्राइंग्स किया वाई ने। चलो निकाल दो, 5 लाख इधर हो गया, 2.5 लाख और 2.5 लाख, 1 लाख 1.5 लाख और 1,10,000, 1,90,000, नोट कर लो, 2 लाख इधर हो गया, यहाँ 2 लाख और इधर एक और 50,000, 1,50,000 प्लस 40,000, 1,90,000 रुपये, अच्छे से लिख देते हैं, 1,90,000, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया, 1,90,000 रुपीज आ चुका है। अब निकाल दो ओपनिंग कैपिटल, अपन को पता चल गया, अब हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो आई ओ सी, हम लोग एक्स का भी निकाल सकते हैं और वाई का भी निकाल सकते हैं। चलो एक्स का निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल एक्स का निकला है 2,50,000 लिखा है, 2,50,000 इंटू कितने परसेंट है, 10% पर एनम था, इंटू ये 2.5 लाख रुपए पूरा साल रहा होगा, 12/12 प्लस। अब एडिशनल कैपिटल को भी देख लो, एडिशनल कैपिटल हमारे पास एक्स का कितना था, एडिशनल कैपिटल था हमारे पास एक्स का 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए इंटू 10/100, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कब लगाया था इन्होंने, एडिशनल कैपिटल लगा था दिसंबर के समय में, तो 31 दिसंबर में लगाया, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने रहा, 3/12 कर देंगे, इज इक्वल्स टू ये 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 25,000 रुपये आ गया, प्लस 2 लाख का ये सॉरी, 2 लाख, 1 0 गया, 3 4 5 1 2 3, हाँ 3 5 गया 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ आ गया 5,000 रुपये, तो एक्स का इंटरेस्ट कैपिटल कितना आया, 30,000 रुपीज, ठीक है। एक्स का हमारे पास निकल गया, वाई का निकाल लेते हैं जल्दी से, वाई का भी निकालते हैं और इस वीडियो का खत्म करते हैं। इक्वल्स टू वाई का हमारे पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल निकला था 1,90,000 रुपये का निकला था, 1,90,000 में हम लोग क्या करेंगे, अब 1,90,000 में प्लस वो इंटू कर देंगे, हमारा रेट कितना है, 10/100, 10% पर एनम है, और इंटू कर देंगे, कितना महीने रहा होगा, 12/12, पूरे 12 महीने रहा होगा बिजनेस में, ठीक है। प्लस एडिशनल कैपिटल हमारे इस भाई साहब ने कितना लगाया था, देख लेते हैं गलती ना हो जाए, एडिशनल कैपिटल उन्होंने लगाया था 50,000 रुपीज़, और 50,000 पर अपन इंटरेस्ट निकाल देंगे इनके, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसमें निकाल दो, 1,90,000 पर एक एक ये 30,000 रुपये आ गया इधर, प्लस अब हमारे पास 50,000 है, ये 2 0 1 0 1 ये गलती कर रहे थे अभी हम, देखो अभी 50,000 पर हमारा एडिशनल कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल दिसंबर में ही लगा है, तो कितने महीने के लगेगा, 3 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। कितने महीने के लिए लगेगा, 3 महीने के लिए लगेगा, बता दो, लिख दो इधर, महीने के लिए लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 महीने के लिए लगा, ये 3 4 ज़ा, और हमारे पास यहाँ 2 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 0, 1,250, ठीक है। तो 0 5 2 9 1 10 0 1 कैरी 2, 2,250 वाई का भी आ गया। तो अब आंसर में आप लोग लिखोगे IOC, तो पूरा लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 30,000 रुपीज़,
30,000 रुपीज़ और y का कितना आया, सेम चीज़ लिखना, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2 आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हमने दो केसेस समझे और आगे हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट भी बनेगा जिसमें कि हम लोग उसका डिटेल में और पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इधर 2-3 केसेस और बचे हुए हैं। अगर हम लोग का ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में तो हम लोग इसे डायरेक्ट निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे, और अगर क्वेश्चन पे हमें मेंशन नहीं रहेगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको एक्स और वाई का मतलब जो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। ये थी आज की ये वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।